24 नवंबर 2024 को पूजन पद्धति वर्ष का अंतिम सप्ताह है। इस दिन को ही संत पिता पियूष 11वें ने ख्रीस्त राजा पर्व के रूप में शुरुआत की और आज हम लोग ख्रीस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। बाइबल में यीशु ख्रीस्त के समय सबसे ढीठ, हठी, शक्तिशाली राजा थे राजा पोंतुस पिलातुस। वह निश्चित था से उससे बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन लोगों ने यीशु को पकड़कर उसके सामने प्रस्तुत किया। तब पोंतुस पिलातुस ने कहा, क्या तुम राजा हो? मैंने कहा, शक्तिशाली, ढीठ हट्टी पोंतुस पिलातुस यीशु के सामने धंस गया, खोखला हो गया, नंगा हो गया। जो एक असहाय है, पीड़ित है, शोषित है, जो पिता ईश्वर को राजा मानता है और लोग यीशु ख्रीस्त को ईश्वर का पुत्र और राजा समझकर आज तक चलते थे। यीशु ने पिलातुस से कहा, मेरा राज इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते, परंतु मेरा राज इस संसार का नहीं है। इस पर पिलातुस ने कहा, तो तुम्हारा राज कहां है? यीशु के इस उत्तर पर और पिलातुस के इस प्रश्न का जवाब हमारे महान संत अबिला की संत तेरेसा ने कहा, ईश्वर का राज आंतरिक किला है जिसे बहुत सारे लोगों ने विनाश करने की चेष्टा की, नष्ट करने की चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। यीशु ख्रीस्त ने अपने उपदेश में ईश्वर के राज, स्वर्ग के राज के विषय में बहुत सारी बातों की चर्चा की। लोगों ने भी पूछा, वह राज कहां है? एक बात स्पष्ट है कि ईश्वर का राज या यीशु ख्रीस्त का राज पोंतुस पिलातुस का बनाया हुआ नहीं है, अन्यथा वह विनाश कर देता, नष्ट कर देगा। देखिए, एक बात आपको बताऊं कि इस संसार में नए राज आते हैं और एक दिन चले जाते हैं। राज का उत्थान होता है और पतन होता है, लेकिन यीशु ख्रीस्त का राज तो इस संसार के हर व्यक्ति के हृदय में है। हृदय से ईश्वर हम प्रत्येक जन को जानते हैं, हमें शासन करते हैं, चलाते हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 33 से 37 में यीशु ख्रीस्त को एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया है और वे राज करते हैं, राज सिंहासन पर बैठकर नहीं, परंतु क्रूस की बेदी से शासन करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ख्रीस्त ने जीत लिया सागर समुद्र को, जीत लिया प्रकृति को, जीत लिया बीमारी को, जीत लिया मृत्यु को, जीत लिया शैतान को, जीत लिया पाप को, जीत लिया मृत्यु को। और आज वे शासन कर रहे हैं।
उनके राज का संविधान है परमेश्वर के 10 हुक्म। उसके राज का संविधान है ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम। यीशु ने कहा, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। जब हम उसके संविधान, उसके हुक्म को सुनते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे घर में, हमारे समाज, हमारी कलीसिया में शांति विराजती है। उसके द्वारा ईश्वर हमको संचालित करते हैं और उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। इसका अर्थ है क्योंकि यीशु ख्रीस्त का राज हमारा हृदय है। जब तक संसार में मनुष्य, एक भी मनुष्य है, तब तक ईश्वर का राज हमारे हृदय में रहेगा। एक बात याद रखिए कि क्रूसित यीशु को आसपास खड़े लोगों ने उपहास किया, उसे तुच्छ किया, तिरस्कृत किया, क्रूस से उतरकर स्वयं को राजा साबित करने की चुनौती दी। लेकिन विडंबना देखिए, इतने लोगों ने देखा और देख रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन यीशु ख्रीस्त के अगल और बगल 2 कुकर्मियों को लटकाया गया था। दाहिने लटकाए गए कुकर्मी ने यीशु को पहचान लिया, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारी तरह तुच्छ, तिरस्कृत और पापी नहीं है। इसलिए यीशु ख्रीस्त को मुक्तिदाता, राजा मान लिया और उसने कहा, प्रभु जब आप अपने राज में रहेंगे तो मुझे भी याद करना। यीशु ने सुंदर सा प्रतिश्रुति दी, प्रतिज्ञा की, कहते हुए, परलोक में आज ही तुम मेरे राज में होगे। बहुत सुंदर सी बात। अगल बगल खड़े ये रोमी लोग ने सुना था, उसके स्वीकारोक्ति को सुना था, फिर भी उपहास करने के लिए छोड़े नहीं। क्रूस के ऊपर लिख दिए INRI, यीशु नाजरी, यहूदियों का राजा। अर्थात सभी रोमियों ने स्वीकार किया कि यीशु ख्रीस्त सभी इस्राएलियों का राजा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं कहूंगा, या बड़ी बहुत अच्छी बात है कि आज हम राजा मानते हैं, यीशु ख्रीस्त को संपूर्ण विश्व का राजा मानते हैं, तो निश्चय ही याद रखिए, उन्होंने जीत लिया। हजारों राजा आए, हार गए, लेकिन मेरा प्रभु जीत गया। वह राजा है, आज राज करेगा अपने संविधान के द्वारा। तो हमें भी सुनना होगा, हमें भी मानना होगा, हमें भी उनके साथ जीना होगा। और उस राज का अंत नहीं होगा जब तक मेरा अंत ना हो, युगांत ना हो। तो आइए बड़े भक्ति से हम कहें, ख्रीस्त राजा की आप प्रत्येक जन को मैं सारी शुभकामनाएं देता हूं। आमीन।